मेरा नाम नेहा है फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। दिस इज चैप्टर 9 ऑफ क्लास 10 मैडम राइट्स द बस। इसके 2 पार्ट मैं आपको करा चुकी हूँ, जिसमें एक छोटी सी बच्ची की कहानी है वेली, जो कि 8 इयर्स की है और उसका पूरा टाइम अपने घर के दरवाजे पे खड़े होकर बीतता है। वो टाइम स्पेंड करती है अपना, उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं है, इसीलिए वो आते जाते रास्ते में एक बस होती है, उसको देखती है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालती है। उसके मन में एक इच्छा जाग जाती है कि उसको भी उसकी जर्नी करनी है, एक राइड लेनी है, और वो उसके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन निकाल के पैसे इकट्ठे करती है ताकि वो उसको किराया दे सके। और एक दोपहर को वो उसको बोर्ड कर लेती है, उसमें चढ़ जाती है और घूमने जाती है, और सब जगह पे उस खिड़की पे चढ़कर देखती है जहाँ पर उसकी सीट होती है, उसकी खिड़की पे चढ़कर बाहर का नज़ारा देखती है। जहाँ तक देखती है पूरे तरीके से कहीं खेत, कहीं पहाड़, कहीं पेड़ पौधे, ये सभी नज़र आता है। कंडक्टर जो होता है वो उसको मैडम बोलता है। अब अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। An elderly man calls out of her saying, "Sit down, child." जैसे ही वो खिड़की पर खड़ी थी तो एक बड़े से आदमी ने कहा कि नीचे बैठ जाओ बच्चे। वेली says that she was not child. वेली ने कहा कि वो बच्ची नहीं है, and she has paid for her fare for the 30 पैसे, और उसने भी अपना 30 पैसे का किराया पे किया। Suddenly a young cow comes and start running fast in the front of the bus. तभी एक छोटा यंग काउ जो थी, गाय जो थी, वो बस के सामने आ गई और बस के सामने दौड़ने लगी। इट हैज इट्स टेल हाई इन द एयर, उसकी जो पूंछ थी वो हवा में थी। फॉर द वैली इट इज वेरी फनी साइट, और वैली के लिए बहुत ही ज्यादा फनी था ये सब। एंड शी क्लैप्स हर हैंड्स इन द जॉय, और वो ताली बजाने लगी उसको देख के। एट लास्ट द काउ मूव्स ऑफ द रोड, और आखिरकार जो काउ थी वो रोड से हट गई। द बस रीचेज द टाउन एंड ऑल द पैसेंजर गेट डाउन द बस। जो बस थी वो पहुंच गई शहर में, और पैसेंजर जो थे, सवारी जो थी, वो सारे उतर गई वहां पर। वैली रिमेन सिटिंग इनसाइड द बस फॉर हर रिटर्न जर्नी। वैली जो थी वो उसी पर बैठी रही अपनी सीट पर, ताकि वो उसी बस से वापस आ सके। शी हैज ओनली 30 पैसे लेफ्ट, उसके पास सिर्फ 30 पैसे थे जो उसके पास बचे थे फॉर द फेयर, अपने किराए के लिए। द कंडक्टर ऑफर्स टू बाय फॉर हर ए ड्रिंक बट शी रिफ्यूज। कंडक्टर ने उसको एक ड्रिंक देने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। शी वेट्स अंटिल इट इज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। उसने तब तक वेट किया जब तक कि बस का टाइम नहीं हो गया वापस की जर्नी के लिए। द बस स्टार्ट्स एंड अगेन देयर आर सेम वंडरफुल साइट, और जैसे ही बस स्टार्ट हुई वैसे ही सारी जो वंडरफुल साइट थी, आश्चर्यजनक अद्भुत जो नज़ारा था, वो शुरू हो गया। वेली इज नॉट बोर्ड इन द लीस्ट। वेली जो थी वो बिल्कुल भी बोर नहीं हुई। बट सडनली शी सीज ए यंग काउ डेड बाय द रोड साइड। तभी उसने देखा कि एक यंग काउ जो थी वो मरी हुई पड़ी थी रोड साइड पे। इट इज द सेम एनिमल शी हैड सीन ऑन हर जर्नी ऑन द टाउन। वो वही एनिमल था जो उसके पहले जर्नी में देखा था, जो उसकी बस के सामने आ गई थी, मतलब कि उसके सामने भाग रही थी। इट इज हॉरिबल साइट, ये बहुत ज्यादा भयानक था। वैलीज एंथुसिज्म इज ऑल गॉन नाउ। वैली की जो खुशी थी वेली की, वो सारी चली गई। शी इज नो लॉन्गर वांट्स टू लुक आउटसाइड ऑफ द विंडो। वो अब बिल्कुल भी बाहर नहीं देखना चाहती थी। शी रिमेन्स ग्लूड एंड हर सीट, वो अपनी सीट से चिपक कर बैठ गई। द बस रीचेज वैलीज विलेज। जो बस थी वो वैली के गांव में पहुंच गई। वैली गोज रनिंग स्ट्रेट टू द हर होम। वैली जो थी वहां से भागकर अपने रूम में गई, अपने होम पर गई सीधे भागकर। शी फाइंड्स हर मदर टॉकिंग टू वन ऑफ हर आंट्स। तभी उसने देखा कि उसकी जो मदर थी वो एक आंटी से बात कर रही थी। इट इज क्लियर फ्रॉम देयर कॉन्वर्सेशन दैट दे हैव नो नॉलेज ऑफ वैल्यूज एक्सकर्शन टू द टाउन। और जो उनकी बातें हो रही थी, कॉन्वर्सेशन से पता चला कि माँ को बिल्कुल भी उनकी जो यात्रा थी उसके बारे में पता नहीं चला। कोई भी ज्ञान नहीं है उसके बारे में कि वो टाउन से, शहर से होकर भी आ गई है। तो आप लोगों को चैप्टर समझ आ गया होगा। वैली की कहानी है, उसके मन में जो इच्छा जाग जाती है जिसकी वजह से वो पैसे इकट्ठे करके बस की जर्नी करती है। ओके, टिल देन क्लास, हैव अ गुड डे, कीप रिवाइजिंग।